चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपने थंबनेल पे देखा वो मैंने पूछा था मेरे ये इंस्टाग्राम पेज पे। आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं @इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। तो क्वेश्चन था फॉर अबव सर्किट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब है डायोड अगर सीरीज में हो इस इनकैंडेसेंट लैम्प पे तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उसके आंसर को। तो ऐसा कुछ सर्किट है, इस सर्किट में एक डायोड कनेक्टेड है इस लैम्प के सीरीज में। तो लैम्प ग्लो होगा या नहीं होगा ये है क्वेश्चन, और उसको सप्लाई दिया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो दोस्तों जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तब ये लैम्प ग्लो होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो सप्लाई दिया है वो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, उसका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और निगेटिव हाफ साइकिल है। तो इसमें करंट कब फ्लो होगा वो डिसाइड करने वाला है ये डायोड। तो हम लोग चेक करेंगे कि डायोड कब करंट को अलाउ करता है या अलाउ ही नहीं करता। तो उसके लिए मैंने इस साइकिल के यहाँ पे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया है और यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल सेपरेटली लिया है ताकि हम लोग एनालिसिस कर सके। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किट निकालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी एनोड जो होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। उसकी ये जो टर्मिनल है उसका एक टर्मिनल होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा एनोड और कैथोड। जब एनोड को पॉजिटिव सप्लाई होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू एनोड ये कैथोड हो जाता है निगेटिव। तो इस केस में डायोड होता है फॉरवर्ड बायस्ड। और जब एनोड होता है निगेटिव और कैथोड हो जाता है पॉजिटिव, इस केस में होता है रिवर्स बायस्ड। तो अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है। एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को कभी भी पोटेंशियल्स पॉजिटिव और निगेटिव नहीं दिखाते क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लिखता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखता हूँ तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, इसका मतलब है दोस्तों डायोड कंडक्ट हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि डायोड एक्ट्स एज अ स्विच। तो उसका सर्किट मैंने यहाँ पे निकाला है। तो जैसे डायोड स्विच एज अ स्विच एक्ट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाती है और करंट फ्लो हो जाता है। तो इसके कारण लैंप ग्लो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो ये जो दोनों सर्किट है दोस्तों ये सेम ही है। इसका मतलब है कि डायोड एक्ट्स एज अ स्विच। ओके, तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप जीरो हो जाएगा और वो कंडक्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में लैंप ग्लो हो जाएगा। अभी निगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे होगा निगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे होगा पॉजिटिव पोटेंशियल। तो निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है एनोड। तो एनोड जब पॉजिटिव पे होता है तभी वो कंडक्ट होता है। कंडक्ट होता है मतलब डायोड कंडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा है कि एनोड हो गया निगेटिव और कैथोड हो गया, ये अगर निगेटिव होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू ये हो गया पॉजिटिव। तो ये हो जाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये डायोड ओपन सर्किट एक्ट हो जाता है। तो अगर सर्किट ओपन हो तो करंट फ्लो नहीं होता, तो उसके कारण निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं होता और लैंप ग्लो नहीं होता। तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि लैंप दिवाली की जो लाइटिंग की तरह ऑन और ऑफ होते हम लोगों को दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर क्लियर हो गया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में लैंप जलता है, निगेटिव में जलता नहीं है। लेकिन दोस्तों चीज़ ऐसी नहीं है। जब ये साइकिल पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो एक सेकंड में हम लोगों को पता है कि कितने साइकिल्स होते हैं, 50, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी मीन्स साइकिल्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं और ह्यूमन आईज इस साइकिल को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो ये ऑन एंड ये ऑफ ह्यूमन आई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो फिर होता क्या है कि हम लोगों को ये जो बल्ब होता है ये जलते हुए ही दिखता है, ऑन होते ही दिखता है, लेकिन उसकी जो रोशनी होती है वो ब्राइटनेस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, निगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब यह है कि लैंप जलता है बट विथ लेस ब्राइटनेस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको थोरली ये आंसर लिखना है तो मैंने यहाँ पे आपको ये आंसर दिया है। लैंप विल लैम्प ग्लो इफ डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब। तो आप पॉज करके इसका आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा मैंने थ्योरी आंसर दिया है। तो इस वीडियो से हम लोग को दो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पता चल जाते हैं। पहला है व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायसिंग ड्यूरिंग
अगर एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है किस साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल में, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दोस्तों पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो हम लोगों ने जैसे देखा पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है और वहाँ पे इट एक्ट्स एज अ स्विच। दूसरा क्वेश्चन है फॉर एसी सप्लाई वोल्टेज डायोड एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ड्यूरिंग निगेटिव एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल रिस्पेक्टिवली, पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल रिस्पेक्टिवली, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल, ओनली इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो उसका आंसर है दोस्तों पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल रिस्पेक्टिवली। तो डायोड अगर कंडक्ट होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट होता है, उसका मतलब है पॉजिटिव साइकिल में, और डायोड जब ओपन सर्किट होता है तो होता है रिवर्स बायस्ड, होता है निगेटिव हाफ साइकिल में। और ये है हम लोगों का थंबनेल वाला क्वेश्चन कि जो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था। तो इसका जो आंसर है वो है बी आंसर, लैम्प विल ग्लो विथ लेस ब्राइटनेस। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।